तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। अच्छा, हमने भारत का उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया? क्या रोल है इसका? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उप प्रधान, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, क्या रोल क्या होते हैं भाई इनके? हैं? हाँ, पता है ना तुम्हें? तो ये तो मुझे ही पता है। तुमने कहा ना कि तुमने सच में ना, तुमने क्या कहा होगा? तुमने कहा होगा कि सर जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है ना। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो किस देश के नमूने पर होता है? किस देश की संसद के नमूने पर होता है? और वो जब वो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो क्या उसे राष्ट्रपति कहते हैं? तब उसको क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्या विशेष अधिकार, क्या भत्ते मिलते हैं? तब वो राज्यसभा का सभापति रहता है, नहीं रहता है? कैसे चुना जाता है? अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के एमएलए वोट देते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए वोट क्यों नहीं देते? है ना। इन सभी बातों का हम समाधान करेंगे इसी सेशन में। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पॉलिटी का सेशन चल रहा है। पॉलिटी के सेशन में हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। इससे पहले की बहुत सारी वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं और कुछ करेंगे, लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और अगर आप लोग, ज़रूरी है कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी वीडियो आप देखें। अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी ये काम आप कर सकते हैं, वीडियोज़ दे सकते हैं। भलाए वजाय स्टैंड अप कॉमेडीज़ में समय गंवाने के इधर भी आप देख सकते हैं, नॉलेज बढ़ती है। तो आर्टिकल 63 यहाँ पर है, ये आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जैसे आर्टिकल 52 है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राष्ट्र का पदेन सभापति। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो बेटे, यहाँ पर एक शब्द आता है पदेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिसो, यानी कोई व्यक्ति किसी एक पद के लिए या तो चुना गया है या नियुक्त हुआ है, चुना गया है या नियुक्त हुआ है, लेकिन उस पद पर उसके चुनाव या नियुक्ति की वजह से वो किसी अन्य पद पर ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। लेकिन हम उसको क्या कहते थे कि नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष जो है, उसका अध्यक्ष ना कहकर उसके साथ हम एक शब्द जोड़ देते थे पदेन, कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जनसंख्या आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, परमाणु कमान प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ठीक है ना, जिला विकास प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष डीएम, है ना, जिला योजना समिति में भी पदेन ये पदेन वो, तमाम तरह की चीज़ें। यानी कि आप किसी एक पद पर हैं तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप दूसरे पद पर भी नियुक्त हो जाते हैं, और जैसे ही उस पद से हटते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे पद से भी आप नीलबट्टे सन्नाटा हो जाते हैं। इसको कहते हैं पदेन व्यवस्था। तो उसी तरह से आपको पता है कि लोकसभा का जो स्पीकर या लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे लोकसभा खुद चुनती है अपने मेंबर्स में से ही, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे एक पहली बात तो ये कि उसे अध्यक्ष नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं सभापति या चेयरमैन। ठीक है, सभापति या चेयरमैन। लेकिन यहाँ पर भारत में एक ऐसी संस्था है राज्यसभा जिसका अध्यक्ष उसमें से नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष उनके सदस्यों में से ही होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है या चेयरमैन है वो राज्यसभा में से नहीं होता है। ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 64 कहता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 65। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मैंने लिखा आर्टिकल 65, राष्ट्रपति पद रिक्ति ईटीसी पर राष्ट्रपति के समान लाभ व विशेषाधिकार। इसको मैं आपको समझाता हूँ क्लियर करके। सिर्फ आप आर्टिकल 65 लिख लेना यहाँ पर। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए, या राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाए, या राष्ट्रपति शारीरिक रूप से अक्षम है, या राष्ट्रपति लंबी विदेश यात्रा पर चले गए। एक बार राष्ट्रपति लंबी विदेश यात्रा पर चले गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो किसी भी वजह से, एक लाइन में हम कहें, किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसे राष्ट्रपति के समान ही जो प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार हैं वो मिलेंगे, जो हक हकूक हैं वो मिलेंगे, और जो सेवा शर्तें हैं वो सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो उसको मिलेंगी, सिवाय राष्ट्रपति निवास के। वैसा नहीं कि वो राष्ट्रपति निवास में जाकर के रहने लगेगा, है ना, अपने ही ऑफिस में अपने ही घर में रहेगा, लेकिन उसे अन्य सारी सुविधाएं, विशेष अधिकार, वेतन भत्ते मिलेंगे। अब उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते मिलेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देगा या उसका उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा ना, वो उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, उसे इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, उसे हटने की ज़रूरत नहीं है।
साथ ही जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसका नाम भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा, उसका नाम भारत का उपराष्ट्रपति ही होगा। अब उसको हम कहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ओके। अब जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा या वर्तमान राष्ट्रपति फिर से अपने पद पर लौट आएंगे तो वो फिर से अपने उपराष्ट्रपति के पद पर लौट जाएंगे। उपराष्ट्रपति के पद पर लौट जाएंगे मीन्स उपराष्ट्रपति के रूप में वो फिर से काम करने लगेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति तो रहेगा लेकिन ऐसे में वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा कि वो राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर रहा है और राज्यसभा की जब बैठकें हो रही हैं तो उनकी भी अध्यक्षता कर रहा है ना, ऐसा नहीं करेगा। ऐसे में जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो जो राज्यसभा का उपसभापति है वो राज्यसभा का कार्यवाहक सभापति होगा या वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। अब जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा तो उसे उसी के समान सुविधाएं मिलेंगी। ओके, क्लियर है? कोई डाउट किसी भी तरह का है ना? लगे हाथ आपको यही पता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अब जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उस समय उसे जजी से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर कोई काम नहीं करेगा, अब वो करेगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है ना? अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पद भी रिक्त है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में उस समय सीनियर जज होगा वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, चाहे एक ही दिन के लिए करे। ओके, तो ये चीजें क्लियर है। अब जो उपराष्ट्रपति है उसका इलेक्शन आर्टिकल 66 साफ कह रहा है कि एकल संक्रमण हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। अब भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वही भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल उसकी उम्र हो और वो राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो। देखो राष्ट्रपति के लिए क्या लिखा हमने? वो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, और उपराष्ट्रपति के लिए क्या लिखा है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, आगे चले। कार्यकाल आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है। कितना? 5 साल का। पद ग्रहण से 5 साल कार्यकाल होता है। इस्तीफा किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। और अभी पिछले सेशन में जब मैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कर रहा था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है। उसे उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है कि 14 दिन पहले आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि जनाब आपके खिलाफ यहाँ पर आपको हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ठीक है, आपको हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। चलो इसको एक बार और दोहरा देते हैं। हालांकि पिछले सेशन में मैंने बताया है अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसको हटाने की कार्रवाई जो है केवल राज्यसभा शुरू होगी। लोकसभा को वो कार्रवाई शुरू करने की जो है कि अधिकार नहीं है। उसको हटाने की जो कार्रवाई शुरू होगी वो राज्यसभा शुरू होगी। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, अब राज्यसभा में जब ये कार्यवाही होगी तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति को बोलने की अपना बचाव या बोलने, चलिए इसकी बात बाद में कर लेंगे। बोलना है बचाव क्या है कि राज्यसभा में जब कार्यवाही होगी तो यहाँ पर जो प्रस्ताव या प्रपोजल पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएगा। विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। भले ही सभी उसको वोट दे दें, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो प्रस्ताव तभी पास माना जाएगा जब तक कि उसे सामान्य बहुमत मिल जाए। सिंपल मेजोरिटी आपको पता ही है। राज्यसभा ने सिंपल मेजोरिटी से ये प्रस्ताव पास कर दिया उपराष्ट्रपति को हटाने का, अब वो जाएगा लोकसभा में। वो प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया तो हटो गई ना, अब लोकसभा भी उसे अगर अपनी सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। लेकिन अगर राज्यसभा ने वो प्रस्ताव पास कर दिया तो लोकसभा द्वारा भी पास होना जरूरी है, अदरवाइज वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हो जाना चाहिए? नए उपराष्ट्रपति का भी यही है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाने से पहले हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि जो है कि जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया है लेकिन नए राष्ट्रपति का चुनाव, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के लिए तो शर्त यह है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के केस में यह है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद यथाशीघ्र, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाना चाहिए। यहाँ पर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शपथ ये मैं आपको बता चुका, उपराष्ट्रपति की शपथ ये भी मैं बता चुका। फिर से एक बार बता दूं कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो केवल किसकी लेते हैं कि मैं भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 71 स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के
उसके पद की वैधता को लेकर के। कोई व्यक्ति जो बैठा है कि भाई वो उसके योग्य था या नहीं था, चुनाव लड़ने के योग्य था नहीं था, लाभ के पद पर था या नहीं था, कि उसका चुनाव जो है, चुनाव में उसकी धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, जिस तरह का कोई भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद या चुनाव से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का विवाद होगा, उस पर फैसला केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा और उसका फैसला अंतिम होगा। ठीक है, ये सवाल खूब आता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो विवाद होते हैं उस पर निर्णय कौन लेता है, तो केवल और केवल भारत का सुप्रीम कोर्ट में। लिखा ना, एकमात्र फैसला सुप्रीम कोर्ट, एससी माने सुप्रीम कोर्ट। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव निरस्त हो जाए, उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव न्यायालय निरस्त घोषित कर दे, तो ठीक है, उनका पद तो खाली हो जाएगा, लेकिन पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी काम किए हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसके चुनाव से संबंधित कोई कानून बनाना है, कुछ हेरफेर करना है कि भाई ये वोट दे सकते हैं, ये वोट नहीं दे सकते। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई कानून बनाना आता है तो वो कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी कानून केवल संसद बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। अब एक चीज़ और आती है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो किसी स्टेट में, कोई छोटा सा स्टेट था, उसमें इलेक्शन नहीं हुए थे। इसके अलावा कुछ और स्टेट थे, उनके भी असेंबली में कुछ पोस्ट जो थी वो रिक्त थी। तो कोई इस आधार पर कोर्ट में चला गया कि भाई चूंकि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कुछ सीटें खाली थी, अर्थात एक राज्य था उसकी तो पूरी विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे और दूसरे कुछ राज्यों की विधानसभा में कुछ सीटें खाली थी, तो इस आधार पर इस चुनाव को जो है अब अवैध घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान निर्वाचन मंडल में कुछ या कोई सीटें खाली हों तो भी ये चुनाव वैध माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की और राज्यपाल के सजा माफी के अधिकार। राज्यपाल के सजा माफी के अधिकार आर्टिकल 161 में है और राष्ट्रपति के हैं आर्टिकल 72 में। इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।